हेलो फ्रेंड्स, 248 नॉट आउट में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे बेसबॉल थ्योरी के बारे में और क्या इंडिया बेसबॉल थ्योरी के हिसाब से क्रिकेट खेल सकता है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं बेसबॉल थ्योरी है क्या। बेसबॉल थ्योरी एक्चुअली इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, जो टेस्ट क्रिकेट टीम है, वो एक आक्रामक शैली में क्रिकेट खेल रही है और उसी को बेसबॉल थ्योरी का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं कि बेसबॉल थ्योरी आया कैसे। जब मैककलम लास्ट ईयर मई 2022 में इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम के हेड कोच बने तो उन्होंने एक नई आक्रामक शैली के अनुरूप खेलने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। और उधर से बेन स्टोक्स ने भी अपनी कप्तानी में उनको एक तरीके से मैं कहूंगा कॉम्प्लीमेंट किया, और दोनों ही एक आक्रामक शैली के प्लेयर्स हैं। तो उन्होंने उनकी वजह से इंग्लैंड टीम अब एक नई आक्रामक तौर से टेस्ट क्रिकेट को खेल रही है। यहाँ तक मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट को चेंज कर रहे हैं। और ये आप देखेंगे आने वाले समय में टीम्स उनसे काफी खौफ खा सकती हैं, उनसे डर सकती हैं। तो इंग्लैंड एक तरीके से एक नया टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, जो कि शायद बाकी टीम बाद में उनको कैचअप करती रहेंगी। अब इसका नाम बेसबॉल थ्योरी क्यों रखा गया। ब्रेंडन मैककलम का अपने क्रिकेटिंग करियर के टाइम पर उनका एक निकनेम है बेस। और ये जो है ब्रेंडन मैककलम के आने से ही शैली सारी चेंज हुई है इंग्लैंड क्रिकेट की, तो इसीलिए उसको नाम दिया गया है बेसबॉल थ्योरी। तो भारत खेल पाएगा उस थ्योरी के हिसाब से नहीं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि इंग्लैंड ने उनकी जब से शैली के अनुरूप वो खेल रहे हैं, जब से बेसबॉल थ्योरी को उन्होंने अपनाया है, तब से उनका रिजल्ट क्या रहा है। तो उनके अंडर में उन्होंने 11 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें कि 7 उन्होंने घर पर खेले हैं, 4 उन्होंने अवे टूर्स पे खेले हैं। तो उन 11 में से इंग्लैंड 10 टेस्ट मैचेस जीता है। 10 टेस्ट मैचेस आउट ऑफ 11। और केवल एक हारा है, वो साउथ अफ्रीका से अपने घर पर ही वो हारा था। तो यानी कि 6 टेस्ट मैचेस जो घर पर खेले 7 में से वो 6 जीते हैं। और सिमिलरली 4 जो अवे टेस्ट मैचेस खेले हैं वो चारों ही जीते हैं। 4 में से 3 उन्होंने पाकिस्तान का सुपड़ा साफ कर दिया, मतलब पाकिस्तान कहीं कंपीट ही नहीं कर पाया। उनका अपने घर पर पाकिस्तान 3-0 से हारा इंग्लैंड से। और अभी जो न्यूजीलैंड का उनकी सीरीज चल रही है, उसमें भी पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड से वो जीत चुके हैं, कंफर्टेबली जीत चुके हैं। पिंक बॉल टेस्ट था। तो ये 4 अवे टूर पे भी जो टेस्ट मैचेस खेले वो भी जीते हैं, और 6 घर पर भी जीते हैं। अगर आप इन 11 टेस्ट मैचेस के अंदर देखेंगे, इंग्लैंड ने टोटल 21 इनिंग्स खेली हैं, जिसमें कि 3 इनिंग्स में उन्होंने 6 से ऊपर की रन रेट से रन बनाए टेस्ट मैचेस के अंदर। 7 इनिंग्स ऐसी हैं जिसमें 5 से ऊपर की रन रेट से बनाए हैं। 6 इनिंग्स ऐसी हैं जो 4 की रन रेट से रन बनाए हैं। और बाकी बची इनिंग्स में उनके 3 से ऊपर की रन रेट रही है हमेशा। तो यानी कि आज तक एक भी पिछली 21 इनिंग्स में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इंग्लैंड ने 3 से कम की रन रेट से रन बनाए। हमेशा उनकी ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रेट रखने की कोशिश रहती है, रन रेट को हाई रखने की कोशिश रहती है। और इसमें जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो ये देखेंगे आप, जब पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला, उसमें उन्होंने 657 रन बनाए। अगर आप नॉर्मली ये रिलेट करते हैं किसी चीज को कि 657 रन कोई टीम बनाती है, तो आप देखेंगे मोस्टली वो 2 दिन पूरे खेल जाते हैं, या उससे भी ज्यादा लगता है उनको 657 रन बनाने में। लेकिन इंग्लैंड ने ये 657 रन केवल 101 ओवर में बना दिए, मात्र 101 ओवर में। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्पीड से खेल रहे हैं पाकिस्तान। वहीं से ही उस पहले इनिंग के बाद से ही वो इतना दबाव में आ गया कि फिर वो पूरी सीरीज में वापसी नहीं कर पाए। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड के वो प्लेयर्स कि वो कैसे इस बेसबॉल थ्योरी को फॉलो कर पा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि या तो आप प्लेयर्स के माइंडसेट को चेंज करिए या प्लेयर ही चेंज कर दीजिए। तो इंग्लैंड उसी राह पर निकल पड़ा है, और इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स चेंज कर दिए हैं, और अपने डोमेस्टिक सर्किट में भी ये इनकलकुलेट कर दिया है कि अब उन्हें केवल आक्रामक शैली में खेलने वाले प्लेयर्स ही टेस्ट क्रिकेट के लिए भी चाहिए। तो आइए बात करते हैं उनके कुछ टॉप प्लेयर्स की, जिसमें कि रूट है, स्टोक्स, पॉप, क्रॉली, और ये हैं बेयरस्टो, और उनके नए खिलाड़ी हैं बेन डकेट और हैरी ब्रूक। तो इन सातों प्लेयर्स का अगर हम रिकॉर्ड देखें, तो इनका रिकॉर्ड अगर आप देखें तो इसमें क्रॉली हैं जो आपको फिर भी सबसे कम सक्सेसफुल दिखाई देंगे, या मैं कहूंगा कि एज अ फेलियर ही है अभी तक। उनकी एवरेज देखिए करीब करीब 28-29 की एवरेज है, और उनकी स्ट्राइक रेट अराउंड अराउंड 68-69 तक की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं। लेकिन अगर बाकी प्लेयर्स की देखेंगे, जिसमें रूट को देखते हैं सबसे पहले, 50 की एवरेज है और 75 की स्ट्राइक रेट है। सिमिलरली अगर आप बेन स्टोक्स को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 36-37 की एवरेज है और 79 की स्ट्राइक रेट है। अगर हम बात करते हैं ओली पोप की, तो उनकी 41 की एवरेज है, 74 की स्ट्राइक रेट है। अगर हम बात करें बेयरस्टो की, तो 75 की एवरेज है और 96 की स्ट्राइक रेट है। बेन डकेट का अगर आप देखेंगे, एवरेज 66.57 का है, स्ट्राइक रेट 99.57 का है। और लास्ट में हैरी ब्रूक, जो कि एक नए सुपरस्टार बनकर उभर रहे हैं, उनका एवरेज 77.8 यानी ऑलमोस्ट 78 का एवरेज है, और 97 का स्ट्राइक रेट है करीब करीब। तो इन प्लेयर्स की बदौलत जो है इंग्लैंड बेसबॉल थ्योरी को आराम से अपना पा रहा है, और इसको बिल्कुल सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाया है। तो अब बात करते हैं कि क्या इंग्लैंड
इंग्लैंड की तरह ही इंडिया की टीम भी बेसबॉल थ्योरी को अपना सकती है, खेल सकती है उस आक्रामक शैली में या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन बैटर्स के रिकॉर्ड के बारे में। देखिए, जब बांग्लादेश में इंडिया टूर पे थी, जो टेस्ट में शुरू होने से पहले केएल राहुल जो कि कप्तान थे उस टूर के ऊपर, वहां पर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि इंग्लैंड जैसे टेस्ट मैचेस को पाकिस्तान के अंदर खेल रहा है, तो क्या भारत भी उसी तरीके से खेलना चाहेगा या खेल सकता है। तो केएल राहुल ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्हें वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है इंग्लैंड का तरीका खेलने का, और कोशिश करेंगे और आप भी भारतीय टीम को देखेंगे उसी तरीके की शैली का क्रिकेट खेलते हुए। तो अब बात करते हैं उसमें केएल राहुल का रोल क्या रहा। तो केएल राहुल ने पिछले साल यानी 2022 से लेके अभी तक, जो ऑस्ट्रेलिया का जो दूसरा टेस्ट मैच हम खेल चुके हैं अभी तक, उसमें केएल राहुल की एवरेज है 15.9 की और स्ट्राइक रेट है केवल 35.42 की। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की, जिनकी एवरेज 45.5 की है और इनका स्ट्राइक रेट फिर भी काफी सही है, 63 का स्ट्राइक रेट है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं पुजारा की, जिनकी एवरेज 40 की है लेकिन स्ट्राइक रेट इनकी 47 की है। कोहली की बात करें तो एवरेज 26 की है, स्ट्राइक रेट 42 की भी नहीं है पूरी। फिर बात करते हैं हम गिल की, शुभमन गिल की, जिनकी एवरेज लेस देन 30 है और स्ट्राइक रेट इनकी फिर भी बेटर है, 60.75। अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर की जो एवरेज है वो है 48.66, काफी सही एवरेज है, प्लस इनकी स्ट्राइक रेट भी सबसे बेटर है अभी तक के जो मैंने प्लेयर्स आपको बताए, जिनमें की उनकी स्ट्राइक रेट 68.65 की। लेकिन इन सबसे बेटर जो एवरेज है या सबसे बेटर जो स्ट्राइक रेट है वो है ऋषभ पंत की, बट वो एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में भी इंजर्ड है और हो सकता है उनको पूरा ये साल रिकवर होने में लग जाए। तो उनकी जो एवरेज है 61.8 की और स्ट्राइक रेट उनकी सबसे बेहतर है 90.9 की। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि जो भारत का जो टॉप ऑर्डर है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, उनका माइंडसेट ऐसा नहीं है कि वो इस आक्रामक शैली के अनुरूप खेल पाए। तो जैसा मैंने अभी कहा कि या तो आप प्लेयर के माइंडसेट को बदल दीजिए या फिर आप प्लेयर को ही बदल दीजिए। तो वो अब भारत को देखना होगा कि वो माइंडसेट को बदलने की कोशिश करेंगे या प्लेयर को बदलेंगे, अगर उन्हें ये शैली अपनानी है तो। लेकिन प्लेयर के माइंडसेट को बदलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रोहित शर्मा ने जब T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हम 2021 में हारे थे और वो कप्तान बने थे, काफी चेंजेस हुए थे उसके अंदर इंडियन टीम में। नया कोच आया था राहुल द्रविड़ के तौर पर, रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया था। तो रोहित शर्मा ने तब भी कहा था कि वो आक्रामक क्रिकेट खेलेंगे और हम जो है हमें हार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम केवल रन की गति को बनाए रखेंगे। और ऐसा उन्होंने बायलैटरल्स में किया भी। लेकिन जैसे ही एशिया कप आया या फिर उसका T20 वर्ल्ड कप आया, तो केएल राहुल भी वैसे ही खेलते हुए नजर आए आपको, और खुद रोहित शर्मा भी वैसे ही खेलते नजर आए। वही स्लो स्टार्ट थी, 5.5 के आसपास उनका ओवरऑल एवरेज अगर हम देखें टूर्नामेंट में, जो पावर प्ले के अंदर था 5.5 का रन रेट था। तो बहुत ही बेकार तरीके से खेले, यानी कि आप प्लेयर के माइंडसेट को चेंज नहीं कर पा रहे। तो अब आपको प्लेयर्स को ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया ऐसे खेलते हुए काफी सक्सेसफुल रहा है, जो भी अभी तक उनकी अप्रोच है। पिछले 10 सालों में केवल वो 2 ही टेस्ट मैचेस अपने घर पर हारे हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लैंड अगर अभी इस टाइम दौरा करे तो मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, जैसे आक्रामक शैली में इंग्लैंड खेलता हुआ आ रहा है। पर इंग्लैंड कितना सक्सेसफुल होगा ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अभी इंग्लैंड ने जैसे ज्यादातर मैचेस अपने घर पे खेले हैं या पाकिस्तान के साथ खेले, तो पाकिस्तान की भी बॉलिंग लाइनअप उतनी स्ट्रांग नहीं थी। शाहिन शाह अफरीदी नहीं थे, हैरिस रॉफ बाद में इंजर्ड हो गए थे, पहले टेस्ट पर नसीम शाह भी इंजर्ड थे, तो मेन बॉलर्स उनके नहीं थे। और अभी न्यूजीलैंड भी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ नहीं खेल पाई है। तो अभी इंग्लैंड के जो सबसे बड़े जो चैलेंजेस होंगे, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज होगा, जब वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर एशेज खेलेंगे नेक्स्ट ईयर के एंड में। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने घर में बहुत ही बुरी तरह ह्यूमिलेट करती है टीम को, बिल्कुल मैं कहता हूँ दफना देती है टीम को। इंग्लैंड ने खुद भी ये फील किया होगा 2021 के अंदर, जब वो वहां गए थे 4-0 श्रृंखला हारे थे, और जो ये टेस्ट में ड्रॉ हुआ था वो भी 9 विकेट उनके गिर चुके थे। दूसरा बड़ा चैलेंज होगा जब इंग्लैंड अगले साल के स्टार्टिंग में इंडिया में आएगी, तो इंडिया के अंदर रन बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये सभी टीम्स के प्लेयर फील करते हैं और कहते भी हैं बार बार, और भी ऑस्ट्रेलिया की टीम भी यही फील कर रही है। लेकिन इंग्लैंड कैसे खेलेगा ये बहुत ही देखने वाली बात होगी, लेकिन ये काफी बड़ा चैलेंज होगा। और तीसरा बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है वो होगा जब अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की एशेज सीरीज होगी इंग्लैंड के अंदर, जून से स्टार्ट होगी। उसमें भी देखना होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफी बड़ी टीम है और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही टॉप 2 टीम्स में आती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो इनके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया का असली चैलेंज, इंग्लैंड का असली चैलेंज होगा। इंडिया को तो उन्होंने इंडिया अपने घर में तो हरा दिया था एक टेस्ट मैच, लेकिन अभी इंडिया के साथ इंडिया में कैसा खेलेंगे ये बहुत देखने वाली बात होगी। तो इन सब एनालिसिस के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि इंडिया अभी बेसबॉल थ्योरी अटैकिंग क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट के अंदर नहीं खेल सकता है। शायद वो उसी ढर्रे पर चलेंगे, 2.5 या 3 के रन रेट से रन बनाएंगे मैक्सिमम। और इंडिया जो है अभी बेसबॉल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंडिया अटैकिंग क्रिकेट खेल सकता है, या आपका कोई सवाल है या आपकी कोई राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
आज के वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग 248 नॉट आउट।